हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वो किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मैं क्या सोचती हूँ लॉयल्टी के बारे में एक रिलेशनशिप में। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है लॉयल्टी एक रिलेशनशिप की जो होती है वो नींव होती है। अगर आप अपने पार्टनर के लिए लॉयल हो तो आपका रिलेशनशिप बहुत आगे तक जाएगा और बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि मैंने 15-15 साल वाले रिलेशनशिप्स को भी देखा है आगे जाते हुए, शादी तक पहुंचते हुए, और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों ने भी देखा होगा। तो वो इसीलिए नहीं है क्योंकि हम कुछ लोग क्या होते हैं अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को बाउंडेशंस दे देते हैं, लाइक ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वहाँ मत जाओ, इससे बात मत करो, इसके साथ मत घूमो। तो उससे क्या होता है, आप ऐसे करके अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा आगे तक नहीं लेके जाओगे। क्योंकि एक टाइम के बाद इरिटेट होके आपका जो पार्टनर है वो ऐसे इंसान के पास चला जाएगा या उस चीज़ अपने सुकून ढूंढेगा, क्योंकि आप उसे इतना बाउंडेशंस दे दोगे कि वो अपनी लाइफ खुल के नहीं जी पाएगा। तो ऑफकोर्स ही बात है कि जो आपका पार्टनर है वो एक आज़ाद वाली लाइफ ढूंढेगा। तो उसको अगर वो किसी और से मिलेगा तो ऑफकोर्स ही बात है वो वहाँ चला जाएगा। इससे आप अपने रिलेशनशिप को और ख़राब कर रहे हो। तो आप ऐसा मत कीजिए। लॉयल्टी अगर होगी उस बंदे के अंदर, या लड़की या लड़का, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, अगर आपके पार्टनर के अंदर लॉयल्टी होगी तो बिना बाउंडेशंस के भी वो चल जाएगा, वो आपके साथ ही रहेगा। बट अगर उसकी फितरत में चीट करना होगा तो वो आपको तब भी करेगा। ठीक है, आप उसको बाउंडेशंस में रखोगे वो तब भी करेगा। तो मेरा मानना है कि बाउंडेशंस नहीं होनी चाहिए। बाउंडेशंस का मतलब लॉयल्टी नहीं होती है। खुला छोड़ना का मतलब लॉयल्टी होती है। आप अपने पार्टनर को छोड़ दीजिए, लाइक जो उन्हें करना है उन्हें करने दीजिए। इसका मतलब लॉयल्टी होती है। आप किस हद तक लॉयल रह सकते हो, आप अपना देखिए कि आप किस हद तक लॉयल रह सकते हो। आप ये मत सोचिए कि अगर आपको पता चल रहा है कि आपका पार्टनर लॉयल नहीं है तो आप उन्हें भी चीट करना शुरू कर दीजिए। नहीं, फिर फ़र्क ही नहीं है आप में और उनमें। फिर आप उन्हें कैसे दोष दे सकते हो कि वो लॉयल नहीं है। आप सिर्फ खुद पे ध्यान दीजिए कि आपको लॉयल रहना है। अगर उनका प्यार आपके लिए सच्चा होगा, अगर उनकी फीलिंग्स आपके लिए सच्ची होंगी तो वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। उनके दिल से ही फीलिंग्स नहीं आएगी किसी और के लिए। और अगर वो आपके लिए फेक होंगे तो आप उनके लिए कुछ भी कर लीजिए, आप उनके लिए कितनी भी बाउंडेशंस दे दीजिए, वो दूसरे के पास जाएंगे ही जाएंगे। तो अपने रिलेशनशिप को खुला छोड़ दीजिए ताकि उसकी लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए जो वो है, लाइक अगर वो आपको चीट करता है तो उसके पास ये बोलने को ना हो कि तुमने मुझे बाउंडेशंस दी थी इसीलिए मुझे घुटन हो रही थी इस रिलेशनशिप में, दैट्स व्हाई मैंने आपको चीट किया। तो आप वो मत कीजिए। अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को खुला छोड़ दीजिए, बिल्कुल उसको जो करना है। उसका प्यार अगर आपके लिए सच्चा है तो उसके सामने 50 लड़का या लड़कियां आ जाए, आपसे ज़्यादा सुंदर, आपसे ज़्यादा केयरिंग, आपसे ज़्यादा एफर्टिंग आ जाए, अगर उसका प्यार आपके लिए रियल है तो वो कहीं नहीं जाएगा। और अगर उसकी नीयत में आपको चीट करना है तो आपसे घटिया से घटिया पार्टनर भी उसको मिल जाए ना, वो उस पर भी ट्रस्ट करने लग जाएगा। तो आप अपनी लॉयल्टी मत ख़त्म कीजिए उसके लिए। क्योंकि मैंने ना काफ़ी रिलेशनशिप्स को ऐसा देखा है जहाँ पे एक तरफ़ा प्यार होता है और एक तरफ़ा लॉयल्टी होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका पार्टनर आपके लिए लॉयल नहीं है, आप शक करेंगे, आप बाउंडेशंस देंगे, इससे क्या होगा कि आप लोगों के बीच में झगड़े होंगे, आप लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होंगी। एक टाइम के बाद आप दोनों एक दूसरे से इरिटेट हो जाओगे। तो एक अच्छे रिलेशनशिप का मतलब ही होता है लॉयल्टी। अगर लॉयल्टी है तो वो रिलेशनशिप बहुत आगे तक जाएगा। अगर लॉयल्टी नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो वो रिलेशनशिप कहीं तक नहीं जाने वाला। एट द एंड उसका कुछ नहीं होना है। तो आप खुद से लॉयल रहिए। सामने वाला आपके लिए लॉयल हो ना हो, अगर वो आपके लिए लॉयल है तो ये उसकी नीयत है, अगर वो आपके लिए लॉयल नहीं है तो ये उसकी फितरत है। ठीक है, तो आप एक ना एक टाइम लाइफ का ऐसे आता है कि जो लाइक ऐसा होता है कि जिसका काम ही सिर्फ चीट करना होता है, उसे कोई नहीं सही पर एक टाइम लाइफ उसे बहुत बड़ा सबक देती है लॉयल्टी के लिए। तो आप लॉयल रहिए। लॉयल का मतलब ये नहीं है कि बाउंडेशंस रखिए, शक करिए। लॉयल के साथ साथ आपको ट्रस्ट रखना होगा। अगर आपके पास ट्रस्ट है,
आपको ट्रस्ट है अपने पार्टनर पे तो लॉयल्टी अपने आप आ जाती है। ट्रस्ट से ही लॉयल्टी बनती है। अगर ट्रस्ट नहीं है तो कुछ नहीं है। ट्रस्ट अगर विश्वास अगर आपको अपने पार्टनर पे है तो ही आप उसकी लॉयल्टी का चेक कर सकते हैं। अगर आपको उस पर ट्रस्ट ही नहीं है तो आप पर डे उस पर शक करेंगे और एक टाइम पे ऐसा आएगा कि इरिटेट होकर आपका शक यकीन में बदल जाएगा। तो आप अपने पार्टनर के साथ खुद से लॉयल रहिए। बाकी आप एब्जॉर्व कीजिए कि वो आपके साथ कितना लॉयल है। उसे छोड़कर, उसे बाउंडेशंस में रखकर नहीं, आप उसे छोड़कर उसे जो करना है करने दीजिए। उसे छोड़ के ही आप लॉयल्टी का पता कर सकते हो। उसे बाउंडेशंस में रख के लॉयल्टी का पता नहीं कर सकते हो आप। तो ये थे मेरे थॉट्स लॉयल्टी को लेकर। ठीक है, तो ट्रस्ट कीजिए, लॉयल्टी का पता चल जाएगा। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट करने से लॉयल्टी का कैसे पता चलेगा, कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे। तो एक्चुअली अगर आपको विश्वास है तो शक नहीं होगा। अगर वो उसकी फितरत हो जाएगी, वो अगर वो आपको चीट करता है तो आगे से आप उससे एक लेसन ही मिलेगा आपको। अगर वो आपके लिए लॉयल नहीं था तो आपको आगे से उसकी चीज़ों को देखकर आपको कोई लेसन मिलेगा। जो आपने गलती उसके साथ की थी वो आप गलती दूसरे टाइम पे नहीं करेंगे। तो कुछ लोगों का मानना होता है बाउंडेशंस देके हम लोग लॉयल रख सकते हैं अपने पार्टनर को। नहीं, आप बाउंडेशंस देके लॉयल नहीं रख सकते अपने पार्टनर को। उसको चीट करना होगा, वो बाउंडेशंस में भी करेगा। उसको चीट नहीं करना होगा, आप उसको कितना भी छोड़ दीजिए वो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये थे मेरे थॉट्स। बाकी अगर आपके पास ऐसी क्वेश्चंस कुछ हैं, आपको मुझसे कुछ जानना है या कुछ पूछना है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एज अ कमेंट के ज़रिए।